students, welcome to LVS. Today we are going to start the new chapter of standard 6. This is chapter 8, body movements. Now we will start this chapter with the definition of the movements. What is movement? So it is the ability of organisms to change position by using their body parts is called movement. तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके उसकी पोजीशन चेंज करने की जो भी कंडीशन होती है इट इज़ कॉल्ड द मूवमेंट. फॉर एग्जांपल हम एक प्लेस से खड़े होकर दूसरे प्लेस पर जाते हैं या खड़े होकर बैठ जाते हैं. दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ अ मूवमेंट. नाउ skeleton system. What is skeleton system? So skeleton is the internal structure in organisms which helps in bringing about movement. तो skeleton किसी भी organisms के internal part होता है जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. It forms a framework that gives the shape of the body and provides support to organisms. तो स्केलेटन एक ऐसा पोर्शन है जो हमारे बॉडी के लिए या किसी भी एनिमल के बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाता है जो इसकी बॉडी को एक फिक्स शेप देता है एंड उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, चाहे खड़े रहने के लिए या फिर बैठने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए. द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स. स्केलेटन जो भी होता है वो किससे बना होता है? बोन्स मीन्स हड्डियों से बना होता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स आर जॉइंट टू ईच अदर इन पर्टिकुलर मैनर. ना हमारे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग जो भी बोन्स होते हैं वो हर जगह अलग अलग डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स के वो बोन्स भी होते हैं. दिस जॉइंट्स फैसिलिटेट वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. और ये जो भी जॉइंट्स होते हैं इनका मूवमेंट भी एक दूसरे से क्या होता है, कंपैरिजन में डिफरेंट होता है. इन हायर एनिमल्स बोन्स मसल्स एंड कार्टिलेज टुगेदर मेक द मूवमेंट पॉसिबल. तो जो भी एनिमल्स होते हैं ऑफ द हायर क्लास उनमें बोन्स मसल कार्टिलेज ये सारी चीज़ें मिलकर एक क्या करती हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, फ्रेमवर्क रेडी करते हैं जो उनके मूवमेंट के लिए पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल होता है. ना आफ्टर स्केलेटन क्या था, मेड अप ऑफ बोन्स मीन्स ग्रुप ऑफ बोन्स. अब उसके बाद आते हैं मसल्स पर. व्हाट इज मसल्स? What is muscle? Now muscles are parts of the body that help in bringing about movement. तो मसल भी एक पार्ट होता है बॉडी का जो हमारे मूवमेंट के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. वो भी क्या करता है, बोन्स जो हमारे स्केलेटन पार्ट था उसके साथ अटैच रहता है और उसके साथ वो क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है. मसल में भी अटैच टू द बोन्स और मे वर्क अलोन. तो जो मसल्स है वो बोन के साथ अटैच भी रहता है और कभी कभी अलग भी कोई किसी प्लेस पर अलग भी होता है. फॉर एग्जांपल ह्यूमंस में आप देखोगे तो मसल्स हैं वो अटैच रहते हैं बोन के साथ, बट अर्थवर्म में क्या होता है, कोई भी बोन्स होते नहीं हैं, तो ओनली उसके अंदर क्या होता है, मसल्स ही होते हैं. नेक्स्ट इज दैट कार्टिलेज. व्हाट इज कार्टिलेज? एन एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट इज नॉट हार्ड एज बोन्स एंड कैन बी बेंट इज कार्टिलेज. तो स्केलेटन का एक एडिशनल ऐसा पार्ट जो बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता है बट उसको हम क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज. दे आर फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द ईयर, द टिप ऑफ द नोज एंड द टिप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स. तो ये जो कार्टिलेज है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, आपके जो ईयर्स हैं वहाँ कार्टिलेज होता है, उसमें कार्टिलेज होता है. आपका जो नोज का टॉप पोर्शन होता है, आगे का जो पोर्शन होता है टिप पोर्शन, वहाँ पर कार्टिलेज होता है. एंड जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, जो ऐसी हड्डियाँ जो लंबी होती है, उनमें भी क्या होता है, कार्टिलेज होता है. नेक्स्ट वन इज दैट जॉइंट्स. जॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर टू पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन आर फिटेड टुगेदर टू मेक मूवमेंट पॉसिबल. तो जॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है हमारे स्केलेटन के सिस्टम के अंदर जहाँ पर टू अलग अलग टाइप्स के जो बोन्स होते हैं एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं और मूवमेंट को क्या करते हैं, पॉसिबल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है,
ये सारे डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट्स हैं जो अलग अलग तरह से क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये जहाँ भी बोन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से मीट करते हैं, नाउ दिस इज कॉल्ड द जॉइंट्स। Now then we come at the next point, ball and socket joints. What is the ball and socket joints? Ball and socket joint where the rounded end of the bones fits into the cavity of the other bone. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक ऐसा होता है, यहाँ पर बॉल की बात की है तो बॉल मीन्स कैसा होता है, राउंडेड शेप में होता है। तो इसका जो किसी भी बोन का एक एंड जो राउंडेड शेप में होता है उसे एक केविटी की शेप में कोई अगर अदर पोर्शन का बोन होता है उसके अंदर फिट किया जाता है। एक होगा वो थोड़ा केविटी टाइप के मीन्स गड्ढे टाइप का बोन होगा, और एक जो होगा वो बाहर की तरफ राउंडेड शेप में होगा जिसको उसके अंदर फिट किया हुआ रहता है। नाउ दिस इज कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इट ब्रिंग्स मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। तो ये केविटी में बॉल की तरह फिक्स होता है, इसकी वजह से वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। इट इज़ सीन इन द हिप्स एंड द शोल्डर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है वो मोस्टली कहाँ पाया जाता है, हमारे हिप्स में, एंड जो शोल्डर्स होते हैं वहाँ पर। आप अपने शोल्डर्स को किसी भी तरह घुमा सकते हैं, ओके, राउंड शेप में। नाउ आफ्टर दैट वी कम एट द पाइवोटल जॉइंट। अब ये पाइवोटल जॉइंट क्या होता है? इन अ पाइवोटल जॉइंट अ सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। तो इसमें एक सिलेंड्रिकल बोन होता है, सिलेंडर आपने देखा होगा, जस्ट जो ऐसा होता है एकदम सेफ वैसा ही पाइप की तरह, उस तरह का बोन क्या होता है, एक रिंग की तरह रोटेट करता है। द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट। तो हमारा जो नेक है, हमारी जो गर्दन है, हमारे हेड को जहाँ पर जॉइंट करती है वो हमारा क्या है, पाइवोटल जॉइंट है। हमारा हेड और नेक जहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, जॉइंट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड पाइवोटल जॉइंट। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट। तो इस टाइप के जॉइंट में हम अपने हेड को आगे पीछे या लेफ्ट एंड राइट साइड में क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, बट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की तरह किसी भी डायरेक्शन में उसे घुमा सकते हैं नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आफ्टर दैट वी कम एट द हिंज जॉइंट्स। व्हाट इज हिंज जॉइंट्स? हिंज जॉइंट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन। तो आपने हिंज जॉइंट्स में आपके घर में जो डोर देखा होगा, डोर कैसा होता है, डोर में जो हिंज लगे होते हैं, मीन्स आपका जो दरवाज़ा जिसके साथ अटैच रहता है, हिंज की वजह से उसमें अटैच रहता है। तो आप दरवाजे को अगर आप खोल सकते हो तो या तो उसको 180 डिग्री पे आप ओपन कर सकते हो या फिर पीछे की तरफ खोल सकते हैं, मीन्स एक ही डायरेक्शन में मोस्टली खोलते हैं। तो उसी तरह हमारा हिंज जॉइंट्स होता है। हिंज जॉइंट्स को हम क्या कर सकते हैं, या तो सीधा रख सकते हैं या फिर पीछे या फिर आगे की तरफ ही कर सकते हैं, मोस्टली पीछे की तरफ या आगे की तरफ होता है। तो द नीज एंड एल्बोस हैव हिंज जॉइंट्स। तो हमारे नीज है, एल्बोस हैं, वो हिंज जॉइंट्स हैं। क्यों? क्योंकि एल्बो को हम एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, ऊपर की तरफ, आप नीचे की तरफ उसे मोड़ नहीं सकते। सिमिलरली नीज को है, आप एक ही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं या फिर सीधा कर सकते हैं, उसे दूसरे डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं नहीं है। सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ हिंज जॉइंट्स। Now we come at the fixed joints. What is a fixed joints? The joints in which the bones cannot move are called fixed joints. तो ऐसे joints जिसमें हम अपने bones को क्या कर सकते हैं, मूव नहीं करा सकते, हिला नहीं सकते, वो क्या होता है, fixed joints होते हैं। Some joints between bones in our head are fixed joints. तो हमारा स्कल जो है, हमारा जो हेड होता है उसकी जो हड्डी है जिसे हम स्कल कहते हैं, वो फिक्स जॉइंट्स है। हम उसे किसी भी डायरेक्शन में या किसी भी तरह से हिला सकते नहीं है। यस, अगर आप स्कल के लोअर जो खाली ऐसा पार्ट है हमारे स्कल में, हेड में, वो लोअर जो है, ये कैसा पार्ट है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मूवमेंट करा सकते हैं। ओके, देयर इज सम नोट फॉर यू। The human skeleton is composed of around 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. It decreases to 206 bones by adulthood after some bones have fused together. तो नोट में आपको ये देकर रखा है कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का जब बर्थ होता है तो उसकी बॉडी में 305 बोन्स होता है,
बट जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके नंबर ऑफ जो बोन्स होते हैं स्केलेटन के अंदर वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। तो इस तरह से कम होते होते जब वो बड़ा होता है सो देयर आर ओनली 206 बोन्स आर रिमेनिंग इन देयर बॉडी। उसके बॉडी में सिर्फ 206 बोन्स ही बचे होते हैं। क्यों? वो बोन्स टूटते हैं या कुछ होते नहीं हैं, वो बोन्स क्या होते हैं किसी दूसरे बोन्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स होकर अलग ही बोन बना देते हैं। वो हमारे बॉडी में से अलग होते नहीं है, तो वो एक दूसरे के मिक्स होने की वजह से जो 305 बॉन्स थे वो 206 बॉन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऑल द बॉन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू आवर बॉडी। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलेटन। हमारे बॉडी के अंदर जो भी बोन्स होते हैं वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो फ्रेमवर्क बनाने की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एक शेप मिल जाता है। तो जो वो फ्रेमवर्क बना है उस फ्रेमवर्क को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। नेक्स्ट, रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्ब्स। रिस्ट जिसे हम अपनी कलाई भी कहते हैं, हमारे ये हाथ का ये नीचे वाला पोर्शन, तो इसमें छोटे छोटे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, स्मॉल बोन्स लगे होते हैं जिनसे ये हमारा रिस्ट बना है, इनको हम कार्ब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्ब्स कहते हैं। So students, your video is complete here. Thank you for watching this.